हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक पावर जनरेशन से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले। ये स्टॉक का जो बिज़नेस है वो बहुत ही फैला हुआ बिज़नेस है। सीमेंट ग्राइंडिंग भी करती है और भी बहुत सारे बिजनेस है। उसके बारे में हम लोग जब फंडामेंटल एनालिसिस डिटेल में करेंगे तभी बात करेंगे। अभी अगर बात करें तो कंपनी जो है बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है। उसके साथ साथ अगर कंपनी की 5 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अगर कंपेयर किया जाए तो वो है 23.34%। उसके बाद अगर 5 साल की सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो वो है -3.19%। जी हाँ दोस्तों, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुका है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कंपनी के इंक्रीज हो रहा है। अगर 3 साल के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो है -8.44%। मतलब 3 साल में ज़्यादा कुछ खास रिटर्न देके नहीं गई है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो मेन गेम है ना कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में है, तो प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग में 87.30% पैसा उन लोगों का, मतलब होल्डिंग पैसा नहीं, 87.30% होल्डिंग उन लोगों का प्लेज हो रखा है। उसके बाद जो मेन हिला देने वाली फैक्ट है कंपनी के वो आते हैं DIIs के ऊपर। तो 32.34% DIIs का होल्डिंग है। सब DIIs मिला के 32.34% DIIs का होल्डिंग है इस स्टॉक में। और इसमें जो बड़े बड़े DIIs हैं उन लोगों का होल्डिंग है। जैसे कि सबसे बड़ा DIIs हो गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, इन लोगों का होल्डिंग है इस स्टॉक में। उसके बाद अगर ये सब कैलकुलेट करके रिटेलर्स, मतलब हम अब जैसे छोटे मोटे लोगों की कितने परसेंटेज पैसा लगा हुआ है स्टॉक में, वो अगर कैलकुलेट किया जाए तो वो निकल के आ रही है 32.80%। तो ये हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न का सारा फंड है। अब बात करते हैं स्टॉक में क्या स्विंग ट्रेडिंग्स का लेवल निकल के आ रही है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसे रहने वाली है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, JP पावर, जयप्रकाश पावर एंड वेंचर्स लिमिटेड। NSE की डेली चार्ट खुली हुई है। आज ओपनिंग प्राइस पे क्लोजिंग हुआ है 4.35, ऑलमोस्ट 4.5 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। तो यहाँ पे जो ये येलो एंड रेड लाइन आप लोगों को दिख रहा है, इसके बीच में ये स्टॉक 3 दिन से कंसोलिडेट कर रही है। तो अभी कहाँ पे आप लोगों को बाई करना है? देखो गाइज, मुझे पर्सनली लगता है ये जो रेजिस्टेंस है 4.60 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है ये एज सच कोई काम नहीं करेगी इस बार। क्यों काम नहीं कर रही है अभी पेंडिंग ऑर्डर क्वान्टिटी में हम लोग मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी देखोगे ना तो वो लैक्स में है, बाइंग की तरफ लैक्स में है। वो ऐसा तभी होता है जब कंपनी अपर सर्किट में क्लोजिंग होता है, उतना क्वांटिटी अभी इस स्टॉक में पेंडिंग ऑर्डर की तरफ है। तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी निकल के आ रही है। उसके बारे में जब NSE के वेबसाइट में जाके दिखाऊंगा तब बात करेंगे। अभी स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग बाई करके चल सकते हैं 4.2 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। अगर थोड़ी बहुत रिस्क लेना चाहते हो तो, अगर थोड़ी बहुत रिस्क लेना तो 4.2 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट्स ऑफ 5.55, जो कि ये वाला टारगेट निकल के आ रहा है। सेकंड टारगेट 6.55। लेकिन अगर आप लोग टोटली सेफ खेलना चाहते हो, आप लोगों को कोई भी रिस्क नहीं लेना है, 100% कन्फर्म रहना है अपने साइड से, 4.6 के ऊपर जब प्रॉपरली क्लोजिंग करेगी कंपनी, 4.6 के ऊपर जब क्लोजिंग करने की कंफर्मेशन मिल जाएगा आप लोगों को, तब आप लोग 5.55 के लेवल के लिए बाई करके चल सकते हो आराम से इस स्टॉक को। तो ये निकल के आती है कंपनी के इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स। और सेकंड टारगेट तो 6.55 है, ये फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट। अभी बात करते हैं कितने क्वांटिटी माल आज लोग CNC में घर लेके गए थे और जिसके बारे में मैं बोल रहा था, कितने पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी है इस स्टॉक में कल के लिए। सॉरी गाइस, कल मतलब मंडे, ये गलती से मुँह से निकल गया कल के लिए, लेकिन कल मतलब मंडे है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी इंफ्रा में कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी दिखा तो गाइस देखो 3,88,000 क्वांटिटी अभी पेंडिंग है 4.35 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। मतलब इतना ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। मतलब जब भी एक कंपनी अपर सर्किट में क्लोजिंग होता है तब भी इतना ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर नहीं रहते, जबकि आज तो टोटली मतलब यहाँ पे 0.1 रुपीज़ अप थी कंपनी। तब अपर सर्किट के बारे में बात किया जाए तो 4.55 पे अपर सर्किट थी, जो कि 4.99% के आसपास निकल के आ रही है अपर सर्किट का लेवल। और ये ऑलमोस्ट अपर सर्किट में आप लोग बोल सकते हो। लेकिन आज का अगर हाई है तो भी हाई भी अपर सर्किट में नहीं है। उसके बावजूद आज का जो पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी है वो 3,88,000, तो कंपनी ऊपर जाने की चांसेस है। और कितने क्वांटिटी ट्रेड हुआ है? 5,15,87,094 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है 2182, मतलब सॉरी आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया, 2,182 लाख रुपीज़ की ट्रेडिंग हुआ है आज, ऑल ओवर ट्रेडिंग। अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें तो 50% माल लोग आज CNC में घर लेके गए, ऑलमोस्ट 50% माल। चलिए अभी बात करते हैं मेजर फंडामेंटल्स की तरफ कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसे रहने वाली है, उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैं बोल रहा था, ये कंपनी का बिजनेस टोटल फैला हुआ बिजनेस है। जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो एंड थर्मल, सीमेंट ग्राइंडिंग, उसके बाद कोल माइनिंग, ट्रांसमिशन ऑफ पावर। मार्केट कैप के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ की मार्केट कैप। स्टॉक का P 22.1 है। स्टॉक का ROC 6.69 है।
ROE है 2.37%, बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रही है और फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड एट 52-week लो कंपेयर टू द 52-week हाई। डिविडेंड नहीं देती है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें, प्रोस में आप लोग देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.44 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, और ये तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ -3.19% ओवर पास्ट 5 years। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग लो है, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। पेज क्वांटिटी के बारे में बता दिया था। अर्निंग्स इंक्लूड इन अदर इनकम ऑफ 377.40 crore, डेबिटर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 58.49 to 87.42 days। Promoter holding has decreased over last 3 years -5.16%। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो जून के क्वार्टर में आप लोग देख सकते हो सेल्स फिगर में थोड़ी सी कम होते हुए नजर आ रही है, उसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो वहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है। और ये क्यों मिली है आप लोगों को दिखाता हूँ आप लोगों को, ये आप लोग देख सकते हो। ये जो टोटली हुआ है वो हुआ है जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन वैल्यू है उसके चलते, और उसके ऊपर और एक चीज़ का हाथ है। जो मार्च क्वार्टर की अगर देखोगे तो अदर इनकम बहुत ही ज़्यादा है मार्च क्वार्टर में कंपेयर टू जून क्वार्टर का जो अदर इनकम है उसके, इसीलिए मार्च क्वार्टर में 333.64 करोड़ की प्रॉफिट दिया, जबकि 4.52 की जून में दिया। एटलीस्ट कंपनी प्रॉफिटेबल है। ओवरऑल प्रॉफिटेबल तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेट प्रॉफिट में पहले भयंकर लॉस दिया, जब लॉस होता है भयंकर लॉस दिया है, अभी उल्टा हो गया, जब प्रॉफिट हुआ है तभी भयंकर हुआ है, जब लॉस तो ठीक है 22 करोड़ का लॉस, इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें, करंट TTM में ये कंपनी 356 करोड़ की प्रॉफिट दिखा रही है। और देखो गाइस, मार्च 2021 के फाइनेंशियल ईयर में 366 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई है और अभी से 356 करोड़ की प्रॉफिट दिखा दिया है कंपनी ने। तो फ्यूचर में और भी ग्रोथ होने की चांसेस है। तो गाइस अभी आप लोग थोड़ी सी रिस्क लेके लॉन्ग टर्म के लिए बाई करके चल सकते हो। अभी कंपनी रिकवर कर रही है, सुधार आया है कंपनी में, ये मैं बोल सकता हूँ टू सम एक्सटेंट। उसके बाद बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो, अगर बोरिंग्स के बारे में बात किया जाए तो 5000 डेट रिड्यूस किया है कंपनी ने, और 5.2K की बोरिंग्स है इन लोगों के पास। लेकिन जो रिजर्व है वो भी -45, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी में सुधार आया है, इसीलिए मैं बोल रहा था। डेट भी कम किया है और रिजर्व भी वो लोग मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट रिजर्व में पॉजिटिव आने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में बात करें, कैश फ्लोज में यहाँ पे डाउन देखने को मिल सकती है आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे सब कुछ में पॉजिटिव नहीं मिलेगा ना। प्रोमोटर्स के होल्डिंग के बारे में बात करें तो प्रोमोटर्स जो है मार्च 2021 से जो पैसा है वो लगातार होल्ड किए हुए हैं, और जो FIIs का भी होल्डिंग है स्टॉक में, और FIIs ने और DIIs ने दोनों ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ किया। तो ये कंट्रोवर्शियल आप लोग बोल सकते हो, कंट्रोवर्शियल रहने वाली है। और पहले बात कर लेते हैं रिटेलर्स की। अगर ये सब आप लोग कैलकुलेट करते हो तो 32.8% हम जैसे लोगों का पैसा लगा हुआ है स्टॉक में, मतलब छोटे मोटे रिटेलर्स की पैसा 32.8% लगा हुआ है स्टॉक में। तो अभी ये कंट्रोवर्शियल क्यों देखोगा इस, अभी ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी नहीं रही है, क्योंकि अगर पास्ट के रिजल्ट देखा जाए तो मार्च 2021 के फाइनेंशियल में ये कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, लेकिन उसके पास्ट मार्च 2021 से पहले अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा लॉस मेकिंग कंपनी थी। और मार्च 2021 का जो ये फाइनेंशियल ईयरली का जो रिजल्ट था वो मार्च 2021 के क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर टोटली बेस्ड था, क्योंकि मार्च 2021 का फाइनेंशियल ईयर में बाकी सारे क्वार्टर्स में लॉस दिया था और ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, सिर्फ 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट सिर्फ एक ही क्वार्टर में दिया था कंपनी ने। इसके चलते ये टोटली जो है मार्च 2021 में वो प्रॉफिटेबल बन गई थी। लेकिन उसके साथ साथ जून क्वार्टर में भी ये कंपनी ने प्रॉफिट दिखाई है। तो कंपनी एज सच कोई मैं दावे के साथ नहीं बोल सकता कि कंपनी रिकवर कर रही है, लेकिन अभी लग रहा है। अभी एक साल और जाने तो जब तक मार्च 2022 की रिजल्ट आ जाती है तब तक मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी में सुधार आया है, कंपनी रिकवर कर रही है, कंपनी आगे जाकर मल्टीबैगर बन सकती है, तभी अच्छा खासा रिटर्न आप लोग को देके जा सकती है। लेकिन अभी मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ आप लोगों को। बाकी टोटली अगर आप लोगों को इस बिज़नेस पे भरोसा है तो आप लोग बाई करके चल सकते हो, क्योंकि पावर का स्टॉक है, सीमेंट ग्राइंडिंग भी है। पावर देखो, कभी भी पावर का जो नीड है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये तो सही है। लेकिन अगर सारे पावर कंपनी जैसे CSC हो गया और जो स्टेट बोर्ड हो गया, उन लोग अगर सोलर में शिफ्ट कर लेते हैं तो आप लोगों को एक डाउनग्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन लोगों का जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पुराना मेथड है। हाइड्रो तो ठीक है, लेकिन थर्मल वो चीज़ मुझे क्योंकि सोलर में जब कोई कंपनी चला जाता है उन लोगों का जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगा, उसके साथ साथ वो इको फ्रेंडली भी हो जाएगा। इन लोगों का हाइड्रो है, लेकिन हाइड्रो देखो एक हिली एरिया या माउंटेन एरिया को छोड़ के हाइड्रो नहीं हो सकता, साफ है नहीं हो सकता। लेकिन सोलर कहीं पर भी आप लोग प्लांट लगा सकते हो।
तो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल रहेगी, लेकिन अगर आप लोगों को बिज़नेस पे भरोसा है, क्योंकि अब जब आप लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, अब स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट करते हो, आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, उस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो आप, तो वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। देखो अगर ये सितंबर 2022 में ये वीडियो बना रहा था तो मैं आप लोगों को बोल सकता था कि ये कंपनी में सुधार आया है, कंपनी रिकवर कर रही है या नहीं, लेकिन अभी कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप लोगों को इस जो बिज़नेस है इस बिज़नेस पे भरोसा है तो आप लोग बाई करके जा सकते हो, वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। बाकी मैं उसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक ठाक है, 5/10 रहेगा, न्यूट्रल डिसीजन। बाकी आप लोगों के ऊपर है। स्विंग ट्रेडिंग्स के लेवल भी मैंने आप लोगों को बता दिया था, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कैसी है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आफ्टर ऑल आपका पैसा है, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना स्टॉक मार्केट के मामले में। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय गाइज। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या तो फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो। जितना जल्दी हो सके आप लोगों का जो डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाय गाइज एंड स्टे सेफ एंड थैंक्स अगेन फॉर सपोर्टिंग।